नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपका बीएड और डीएलएड जो होता है आपका, उसके इंटर्नशिप के लिए आपको पाठ्य योजना बनानी होती है। वर्तमान में अभी ये सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं, इसलिए आपको पाठ्य योजना किस प्रकार से बनानी चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि पाठ्य योजना वास्तव में है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके महत्व क्या है और पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या हैं और उत्तम पाठ्य योजना की जो गुण या विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। अब आज के वीडियो में हम ये जान रहे हैं कि पाठ्य योजना के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो एक उत्तम पाठ्य योजना में ज़रूरी होते हैं। तो पाठ्य योजना बनाना कोई सरल कार्य नहीं होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उचित पाठ्य योजना का निर्माण करें और जिसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिनको पाठ्य योजना में हमें शामिल करना ज़रूरी होता है। तो शिक्षकों को निम्नलिखित चीज़ों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको जो पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व कहलाते हैं। जैसे पाठ्य का आपका विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी शिक्षक पाठ्य योजना बनाने के लिए बैठता है या छात्र अध्यापक या आप जो विद्यार्थी होते हैं, जब वो लेसन प्लान बनाने के लिए बैठते हैं तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि आप किस विषय का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आप विषय के साथ साथ कौन से टॉपिक को या शीर्षक को लेकर के आपका लेसन प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक आप पूरी पाठ्य योजना का विश्लेषण अच्छे से नहीं कर सकते। फिर दूसरा होता है कि अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान। कोई भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके साथ आपको अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे विषय जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी को भी जब तक हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं और तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते। तो उत्तम पाठ्य योजना बनाने के लिए सभी शिक्षकों को अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना ज़रूरी रहता। कई बार आप देखते कि विज्ञान में जब हम मान लीजिए विज्ञान का लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें हमें हिंदी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। कई बार अगर हम राजनीति विज्ञान का या अर्थशास्त्र का प्लान बनाने जाते हैं तो हमें इंग्लिश से या और भी विषयों से संबंधित ज्ञान जो है वहाँ से मिलता है। तो इसलिए ये अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान जरूरी है। तीसरा है शिक्षण लक्ष्यों को पहचानना और उनका लेखन करना। तो जब तक शिक्षक को ये स्पष्ट नहीं होता कि उसे इस पाठ के शिक्षण द्वारा किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो तब तक वो पाठ्य योजना को नहीं बना सकता। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि पाठ्य योजना के द्वारा हम विद्यार्थी को पूरे पाठ की अवधारणा को समझा पाएँ, ये हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षण की उचित विधियों का प्रयोग करें, प्रविधियों को लें। उसका चयन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये पता है कि हमें किस तरह का पाठ पढ़ाना है और बच्चों को पूरी चीज़ें बतानी हैं। तो शिक्षण लक्ष्यों को पहचानना और उनका लेखन पाठ्य योजना की पहली आवश्यकता होती है। इसके बाद हम आते हैं कि शिक्षण सिद्धांत, सूत्र, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, साधनों और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। तो एक शिक्षक के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जब तक शिक्षक को ये नहीं पता होगा कि आप कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, कौन से शिक्षण सूत्र लेके चल रहे हैं, इनके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत क्या है, सूत्र क्या है, विधि क्या है, प्रविधि क्या है, युक्ति क्या है, साधन क्या है। ये सारी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी अंतर होता है। तो किन शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमको किन विधियों का यूज़ करना होगा, कौन सी युक्ति लेंगे हम, कौन से साधन यूज़ करेंगे, इन सब का ज्ञान एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होता है, तभी वो एक उत्तम पाठ्य योजना को बना पाता है। फिर होता है कि छात्र की प्रकृति का ज्ञान। आप अपनी कक्षा में जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको ये पता हो कि आपका विद्यार्थी जो है उसका नेचर किस टाइप का है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो जल्दी सीखता है, देर से सीखता है, लिखकर सीखता है, बोलकर सीखता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत
जरूरी होती है। और छात्रों की प्रकृति में आपकी रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता सारी चीज़ों को गिना जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें एक पाठ्य योजना के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर आता है आपका कि छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल, रुचि और अभिवृत्ति का ज्ञान। तो उत्तम शिक्षण का अर्थ होता है कि बच्चों का क्या पूर्व ज्ञान है, उनके कौशल क्या है, उनकी रुचि क्या है और बच्चों की अभिवृत्तियाँ क्या हैं, और उनको आप क्या नया ज्ञान दे रहे हैं, उनकी कौशल को कैसे निखार रहे हैं और रुचि और अभिवृत्ति का विकास आप किस प्रकार से कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का समावेश एक उत्तम पाठ्य योजना में होना चाहिए कि आप पाठ में प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, आप किस तरह से समझाएंगे और बच्चे से क्या करवाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी पाठ्य योजना में सारी क्लियर होना चाहिए। फिर आपका 7वां है कि टाइम सेंस या समय की अवधि। तो एक अच्छी पाठ्य योजना जो होती है उसके बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी समय की अवधि जो है वो, मान लीजिए आपका 40 मिनट का कोई प्लान बन रहा है। पहले 40 मिनट के प्लान होते थे, अभी प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में एक एक घंटे के लेसन प्लान को बता दिया गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन छोटी क्लासों में एक एक घंटे का लेसन प्लान इसलिए रखा गया है ताकि विद्यार्थी को आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकें, सिखा सकें, दोहरा सकें, खेल विधि के द्वारा बताएं। तो आपका जो समय है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो समय दिया गया है उसमें आप अपने पूरे पाठ की पाठ्य योजना को बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं और अपने बच्चों को समझा पाते हैं या नहीं। तो समय का ध्यान रखते हुए हमें उसी प्रकार के प्रश्न बनाने हैं, उसी प्रकार की विधियों को चुनना है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। तो एक उत्तम पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व जो थे वो मैंने आपको बताए और आशा है कि इन सबको ध्यान में रख करके आप सभी विद्यार्थी पाठ्य योजना को बनाएंगे और बीएड में आप जब पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या मान लीजिए आपके कोई डाउट हैं तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और मैं कोशिश कर रही हूं कि रविवार के दिन हम कोशिश करें कि सभी के प्रश्नों का जवाब दें। एक दिन हम लाइव सेशन करेंगे और उसमें आपको जो भी प्रश्न हैं वो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी पाठ्य योजनाओं का निर्माण को भी चालू करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि उन सभी को इन चीज़ों का लाभ मिल सके। और मैं फिर बताना चाहूँगी कि जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नए लोग हैं वो अगर मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ डालिए आप यूट्यूब सर्च पर, और वहाँ पर आपको मुझे सारे मेरे वीडियो दिखेंगे। कई बार आपको 8-10 दिखने के बाद व्यू मोर आता है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको बहुत सारे 200, 250, 250 करीब वीडियो हो गए हैं मेरे। तो आपको अपने डीएलएड, बीएड, एमएड और अदर भी बहुत सारी चीज़ों से संबंधित, वर्ग 1, 2, 3 से संबंधित बहुत तरह के, कुछ धार्मिक भी हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आपको नित नए ज्ञान की जानकारी प्राप्त होगी। तो आप वहां जाएं और इस चैनल पे अपने सारे डाउट को क्लियर करें और उसके बाद भी यदि कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक शेयर करें, मैं उस पर आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।